हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का 2026 का हिंदी का जो आपका सैंपल पेपर का सेट 1 है उसका मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। और आप इस सैंपल पेपर को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके सैंपल पेपर्स होता है उसमें से भी आपके बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। और इस बार तो आपका पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, वो आप एनालिसिस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है क्या क्या चेंजेस आपके हुए हैं। एनालिसिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता रहूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो मिलने वाली है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपके पास सभी सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो होने वाली है, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना और सैंपल पेपर्स को जरूर तैयार कर लेना। बहुत बार सैंपल पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, तो तैयार कर रख ले और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इन पेपर्स से। और स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से देखना चाहते हो तो चैनल पर सारी की सारी प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होंगी। इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 10th के 2026 के हिंदी के सैंपल पेपर के सेट 1 के सोल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 10th का 2026 का हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 1 है और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का। 20 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें हमारे दो खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। ये सब मैं आपको एनालिसिस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए आप एनालिसिस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। तो पहले हम देखते हैं इसके खंड आ को, जिसमें हमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनके आंसर हमें इस गद्यांश को पढ़कर ही निकालने हैं। वैसे तो आप इसके आंसर को खुद भी ढूंढ सकते हैं, पहले यहाँ पर आप खुद कोशिश करना, बाद में अगर आपको आंसर ना मिले तो आप यहाँ से आंसर को देख लेना। 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तो पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देख ले। ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, ऐसे ही हमारे पास है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इन पांचों का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन और ये तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। और इनके सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप सोल्यूशन वीडियो को ही देखते रहे। हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट करते रहना। अब ऐसे यहाँ पर इसका चौथा क्वेश्चन और ये इसका पांचवा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें निबंध लिखना होता है और यहाँ पर ये निबंध 8 नंबर का होता है और 250 शब्दों में हमें यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, 2 में निबंध दे रखे हैं। पहला है मेरे जीवन का लक्ष्य है और यहाँ पर हमें इसकी हेडिंग दे रखी है 4। ऐसे ही उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा और यहाँ पर भी हमें इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं जिन पर हमें लिखना है। तो दोनों में से आप किसी भी टॉपिक को लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही निबंध बता दिया है, यहाँ से आप दोनों निबंधों को नोट कर लेना। अगर आपके पास निबंध भी ना हो और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के टॉप 10 निबंध भी देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो में पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस वीडियो में आपको टॉप 10 निबंध मिल जाएंगे जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको निबंध दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारा इसका पहला निबंध है जिसमें हमें दे रखा था मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो पहले आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर, फिर आगे मैं आपको दिखा देता हूँ और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना बहुत है। अब जो इसका दूसरा निबंध था उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा, वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद यह है इसके पॉइंट और ये हमारा थोड़ा लेंथी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और लास्ट में हमारा हो जाएगा ये दोनों पॉइंट।
तो ये दोनों निबंध मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर पत्र लिखना है और हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लिख करके आ सकते हैं। और मैंने चैनल पर टॉप 10 जो आपके इंपॉर्टेंट पत्र है उनकी वीडियो पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो को भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से जाकर आप पत्रों को भी जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा पहला वाला पत्र है। अब आगे मैं आपको इसके हाथों में जो पत्र दे रखा है वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ और कैसे लिखते हैं इसके पैटर्न को आप यहाँ पर सीख लेना, क्योंकि पैटर्न इसमें मेन है। पैटर्न अगर आपने सही लिखा होगा तो उसके आपको 4 नंबर आराम से पक्के मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये इसका दूसरा पत्र, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। दोनों को आप तैयार कर लेना, दोनों में से जो भी आ जाए उसको आप कर आ जाना। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित प्रश्नों का यथानिर्देश उत्तर दीजिए। और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला है अकर्मक क्रिया की हमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी है और दूसरे में हमें यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है किसान फसल उगाता है, इसमें जो क्रिया भेद है उसको हमें छांटना है। 2 नंबर के हमारे ये क्वेश्चन है। तो दोनों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, परिभाषा भी और साथ में क्रिया भेद भी। तो दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। और यहाँ पर हमारे जो व्याकरण वाले क्वेश्चन है वो हमारे बहुविकल्पीय टाइप में आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इनको भी आप जरूर यहाँ से नोट कर लेना। दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित प्रश्नों का यथानिर्देश उत्तर हमें यहाँ पर देना है। पहला हमसे यहाँ पर पूछ रखा है अव्यय से क्या आशय यानी कि अव्यय की परिभाषा पूछ रखी है और दूसरे में हमसे हमें यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है, इसमें जो हमारे पास विस्मय आदि बोधक शब्द होगा उसको हमें यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर ही मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाथों हाथ सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट करते रहना और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इनको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक में बोल रखा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखने हैं और अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य को उदाहरण सहित समझाना है। तो पहला हमारे पास यह है इसका आंसर जो कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन का होने वाला है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। 3 प्रकार के यहाँ पर हमारे पास वाक्य के भेद होता है। पहला साधारण वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है और तीसरा मिश्र वाक्य है। तीनों को आप यहाँ से नोट कर लेना, हमसे यही पूछ रखा था। और अगला है जिसमें हमसे पूछ रखा है प्रश्नवाचक वाक्य को उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो जो मैंने यहाँ पर समझा रखा है आप यहाँ से नोट कर लेना और उदाहरण भी आप जरूर लिख करके आना। यहाँ पर मैंने आपको 3 उदाहरण दे रखे हैं, आप 1 या 2 उदाहरण जरूर लिख करके आना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर हमें निर्देश दे रखे हैं कि कर्ता वाच्य में बदलिए और दूसरे में वाक्य में वाच्य नाम हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन सा वाच्य है यहाँ पर। तो दोनों क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे रखा है, दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, इसको हमें कर्ता वाच्य में बदलना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप 2026 का एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पीय टाइप में दे रखे हैं। ऐसा आपका पहले नहीं आता था, अब आपका इस टाइप में आ रहा है, आपको चॉइस मिल रही है। पहले आपको खाली क्वेश्चन दे दिए जाते थे, ये आपके लिए आसान है। जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से अम्बुज शब्द का अर्थ बताना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर राकेश शब्द का अर्थ नहीं है, इन तीनों में से जो राकेश शब्द का अर्थ नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है और यहाँ पर काव्यांश में हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर जो हमें काव्यांश दे रखे हैं यहाँ पर हमें 2 काव्यांश दे रखे होंगे, एक हमें यहाँ पर दे रखा है, एक आगे और दे रखा होगा। तो दोनों में से किसी एक के हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये हमारा पहला वाला काव्यांश है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। 2 साल ही आपका पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इस साल आने के ज्यादा चांसेस इसके। और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2 ही हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इन तीनों का ही आंसर बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन और ये हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे जो मैं दूसरा वाला काव्यांश दे रखा है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा वाला काव्यांश और इससे रिलेटेड यहाँ पर भी हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है। तो तीनों का सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे का और तीसरे का। तो यहाँ से आप इन तीनों को जरूर नोट कर लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन हमारे इसी तरीके का जरूर रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 2 नंबर का। तो हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 ही हमें यहाँ पर करने हैं। इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। और तीसरा हमारा उत्साह कविता का हमें यहाँ पर संदेश अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो इसमें जो हमारे 2 क्वेश्चन है आत्मकथा वाला और उत्साह कविता वाला,
दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है। दोनों ही क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप क्लास 10th के हिंदी के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप जरूर देख लेना। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है और ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ऐसे ही हो जाएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तीनों क्वेश्चंस को आप यहाँ से नोट कर ले और हाथों हाथ तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसमें जो हमारा संगतकार कविता वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। तो इस खा वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में तो दे ही रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये हमारा इसके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लेना और हाथों हाथ तैयार भी जरूर कर लेना। छोटा सा इसका आंसर है, यहाँ से आप नोट कर लें। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें यहाँ पर गद्यांश दे रखे होंगे और इसमें भी हमें यहाँ पर चॉइस मिलने वाली है। और यहाँ पर भी हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। जैसे हमें इससे पहले काव्यांश दे रखे थे उसमें भी चॉइस थी, यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखे हैं, इसमें भी हमारी चॉइस होगी। और ये जो हमारे गद्यांश होंगे ये हमारी बुक में से होंगे, इतना आप ध्यान रखना। तो आपकी जो बुक्स हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। तो ये हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पैराग्राफ से। इन तीनों के आंसर हमें इस पैराग्राफ में से बताने हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इन तीनों में से 2 ही क्वेश्चन करना है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगर यही गद्यांश आपके 2026 के एग्जाम में आ जाता है तो जो आपको 2 क्वेश्चन याद हो जाए उसको आप कर आ जाना। आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ये हो जाएगा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये हो जाएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तीनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमारा काफी लेंथी है, आप इसको छोटा कर भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब एक गद्यांश हमें इसके हाथों में भी दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर आप ये सभ्यता वाला भी कर सकते हैं। सभ्यता वाला ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपका रिपीट हो चुका है। इस साल आने के इसके चांसेस है, तैयार जरूर कर लेना। तो यहाँ पर भी हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 3 में से हमें यहाँ पर कोई 2 करने हैं। तो आगे मैं आपको तीनों का सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन और ये हो जाएगा हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तीनों को आप यहाँ से नोट कर लेना और इनके आंसर को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने तरीके से लिख रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है। पहला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी में प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है लेखिका में स्वयं में हीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी के क्या कारण थे, हमें उनको बताना है। और अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की हमें यहाँ पर विशेषताओं का निरूपण करना है। तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इनमें से रिपीट होता रहता है। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तीनों का सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तीनों को आप यहाँ से नोट कर लें। ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, ऐसे ही हमारा दूसरे का और ये हमारा तीसरे का। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो काफी लेंथी है, तो मेरे हिसाब से आप जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको ही आप जरूर तैयार कर लेना और सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है मोह और प्रेम में क्या अंतर है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर यह कथन सिद्ध होता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सुई धागे के आविष्कार का क्या कारण था, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड है, लेकिन ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था मोह और प्रेम वाला, ये हमारा ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये हो जाएगा हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन और ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना और इनके आंसर आपके पास में भी होंगे, वहां से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखा है और 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा टोटल 6 नंबर का। और यहाँ पर ये जो हमें चारों क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों ही क्वेश्चन हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन में जो हमें निर्देश दे रखे हो उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को करना। कहीं जल्दबाजी में आप चारों क्वेश्चन कर आ जाए, निर्देश ना पढ़े कि क्या है, तो आपके स्टार्टिंग के 3 ही चेक होंगे, चौथा आपका काट दिया जाएगा। मान लो अगर आपका दूसरा वाला क्वेश्चन गलत था और लास्ट वाला क्वेश्चन सही था, तो ये समझ लो लास्ट वाला तो आपका पहले ही कट जाएगा और ऊपर से दूसरा वाला क्वेश्चन में तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं। इसलिए आप पहले ही निर्देश पढ़ लेना, जो क्वेश्चंस आपको आते हो पहले उनको आप कर आ जाना। तो इन चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। और इसमें जो आपका पहला और चौथा वाला क्वेश्चन है इनको आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपके इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं।
तो ये हमारा है पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ऐसे ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन और ये हमारा चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन। चारों को आप यहाँ से नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे। तो यहाँ से हमारे साथ दूसरा वाला खंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो आपकी हिंदी में संस्कृत वाली बुक है जिसका नाम चेंज हो चुका है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आपको बिल्कुल मैथ की तरह नंबर मिलता है, जितना आपका सही होगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में, तो आप इस संस्कृत को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, तभी आप हिंदी में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये लगभग आपकी 25 से 30 नंबर की आती है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ढंग से आप इसको तैयार कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और ये भी गद्यांश क्या होगा हमारा बाहर से होगा और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर हमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं। टोटल क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर का और मेरे हिसाब से आप इन सभी के आंसर आराम से गद्यांश में से ढूंढ लेंगे और आराम से आपके यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इन चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, चारों को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें एक श्लोक दे रखा है यानी कि पद्यांश दे रखा है और इस पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और यहाँ पर हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो जो हमें 2 क्वेश्चन करने हैं कोई से भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रखा है, जो कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारा इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल संस्कृत में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 2 नंबर का। तो आराम से आप इनको कर देंगे और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और चारों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। तो चारों को आप यहाँ से नोट कर लेना और इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन है और चौथा वाला क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इनके 100% चांसेस हैं ये आपके इस साल भी आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को आप यहाँ से तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और ये हमारा रिश्तेस्थान टाइप में क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें शब्द भी दे रखे हैं क्या भरने हैं और यहाँ पर कहाँ पर भरने हैं वो भी हमें दे रखे हैं। आधे नंबर का एक है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है। तो आराम से आप इनको भर देंगे, चारों का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है, बहुत आसान है, आराम से आपके यहाँ पर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और इस तरीके का भी 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन है, हमें इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। यहाँ पर आप देख लें 4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। पहले में हमें यहाँ पर संधि करनी है, दूसरे में हमें यहाँ पर संधि विच्छेद करनी है, तीसरे में हमें यहाँ पर उपसर्ग को अलग करना है और चौथा क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हमें यहाँ पर जोड़े मिलाने के लिए दे रखे हैं और इसके अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर शुद्ध शब्दों को चुनकर भरना है, शब्द भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो इनमें से हमें यहाँ पर कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा देता हूँ, उनमें से जो भी 4 क्वेश्चन आपको सही लगे उनको आप तैयार कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये दूसरे का, ये तीसरे का, इसमें हमें संधि करनी थी, इसमें हमें संधि विच्छेद करनी थी और इसमें हमें यहाँ पर उपसर्ग अलग करना था। तीनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला हमारे पास है जिसमें हमें यहाँ पर उचित मिलान करना था, तो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया, आप यहाँ से नोट कर लेना। और उसके अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सही शब्द को भरना था, तो यहाँ पर ही मैंने दोनों आपको कर दिखा दिया है, दोनों के आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर ले। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है, या तो ये जो हमें यहाँ पर शब्द दे रखे हैं इनमें से हमें यहाँ पर किन्हीं भी 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है और यहाँ पर आप देख लें ये हमारा एक होने वाला है आधे नंबर का और ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर का। अगर आप ये करना नहीं चाहते हैं तो उसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें 3 वाक्य दे रखे हैं, इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, किन्हीं भी 2 का और ये भी हमारा 2 नंबर का होने वाला है। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ये पहला वाला क्वेश्चन कर आ जाना, क्योंकि ये जो मैं शब्द दे रखे हैं ये ऊपर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, जो मैं संस्कृत वाला पोर्शन दे रखा है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देता हूँ। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हमें यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग करने थे मैंने यहाँ पर आपको 6 के 6 पॉइंट के वाक्य प्रयोग कर दिखा दिया है। दूसरे पॉइंट का सोल्यूशन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, संस्कृत में अनुवाद करना था। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी जरूर आएंगे, लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, इतना मैं आपको बता दूं, तैयार जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन बता दिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स अगर आप हिंदी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही प्लेलिस्ट में देखना चाहते हो तो वो आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको हिंदी के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए
सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिनके इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इन दोनों ही प्लेलिस्टों को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। इन प्लेलिस्टों से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। इनसे आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का हिंदी के सैंपल पेपर का जो सेट 1 का उसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ और अब आगे जल्दी जल्दी सभी सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो आ जाएंगी। इतना आप ध्यान रखना। जब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सैंपल पेपर का सोल्यूशन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं क्लास 9 से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।